नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से पॉजिटिव हेल्पर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम प्रॉफिट लॉस को आगे कैरी कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों डिस्काउंट। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, डे टू डे लाइफ में भी काफी काम आते हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं आज। देखिए, अब तक प्रॉफिट लॉस के जो भी टॉपिक हैं उसे हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी डिस्काउंट डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पे आधारित क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हम सारे चीज को पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस को आसानी से कर सकेंगे। दोस्तों, डिस्काउंट पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें दो तीन बातों को विशेष ध्यान में रखना होगा। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात हुआ है, जो बात कौन सा होगा दोस्तों, समझिएगा कि इसमें दो तीन की टर्म है, जैसे एमपी यानी मार्क प्राइस, उसके बाद डिस्काउंट क्या होता है ये अभी पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा दोस्तों नेट प्राइस क्या होता है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ बेसिक फार्मूला है उसे भी हम लोग देखेंगे। इसे थोड़ा आपके लिए हम जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें जो है। आई होप अब ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं ये मार्क प्राइस के बारे में। ये मार्क प्राइस क्या होता है दोस्तों? जब कभी हम लोग मार्क प्राइस के बारे में पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है और उसमें जो अपना एक प्राइस सेट करती है उसे दोस्तों मार्क प्राइस कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूं, जैसे मान लीजिए ये ब्रिटानिया का पार्लेजी का बिस्किट है, ठीक है। और दोस्तों इस बिस्किट का जो देखिएगा गौर से, अगर आप इधर मैं आपको दिखाऊं, इस बिस्किट का यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो मार्क प्राइस है यहाँ पर 10 रुपया लिखा गया। कितना लिखा है दोस्तों? 10 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लिखा हुआ प्राइस होता है या कोई भी आर्टिकल पे जो उसका प्राइस लिखा रहता है उसे मार्क प्राइस कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं एग्जांपल की बात करूं आपसे, तो जैसे इस टी शर्ट में मैंने लिख दिया इस तरह से एक स्टिकर लगाकर ₹500, ठीक है। ये इस टी शर्ट का या शर्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्क प्राइस हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? मार्क प्राइस क्या होता है आप समझ गए? किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो लिखा हुआ प्राइस होता है, पढ़ते हैं इसको। कहता है द प्रिंटेड प्राइस और द टैग्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड मार्क प्राइस। देखिए कोई भी आर्टिकल है उस पे जो प्रिंटेड प्राइस होता है, जैसे इस पे प्रिंटेड है या इस पे टैग्ड है, ये टैग्ड हो गया और दोस्तों ये प्रिंटेड हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं मार्क प्राइस। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है डिस्काउंट, ठीक है। देखिए दोस्तों डिस्काउंट क्या होता है? किसी भी सामान को जब आप खरीदते हैं और उस पे जो आपको छूट मिलता है, जैसे आप दुकान जाते हैं और कहता है दुकानदार की देखिए इसका मार्क प्राइस 500 है लेकिन हम आपको 100 रुपया की इस पे छूट दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। आपको भी लगता है यार यहाँ तो सस्ता मिल रहा है। तो ये सस्ता की भावना लेकर जब आप दुकान में जाते हैं और उस सस्ता करने के लिए जो दुकानदार आपको छूट देता है उसी को डिस्काउंट कहा जाता है। डिस्काउंट क्या होता है? द डिडक्शन अलाउड ऑन द मार्क प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। जो मार्क प्राइस पे कुछ कटौती की जाती है दुकानदार के द्वारा आपको देने के लिए, उसे डिस्काउंट दोस्तों कहा जाता है। डिस्काउंट इज जनरली गिवन एज परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस। देखिए डिस्काउंट तो नॉर्मल मिल ही जाता है, लेकिन दोस्तों आपको डिस्काउंट अक्सर परसेंटेज में दिया जाता है कि 20% का छूट, 30% का छूट, आइए आइए सेल लग गया है, 30% का छूट, ले जाइए घर में सब कपड़ा उपड़ा, इस तरह से दोस्तों होता है। ठीक है, अगला जो है नेट प्राइस। दोस्तों नेट प्राइस क्या होता है? कहता है द सेलिंग प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड टू द कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द मार्क प्राइस इज कॉल्ड नेट प्राइस। जैसे समझते हैं नेट प्राइस को। जैसे दोस्तों इसका दाम मान लीजिए 500 रुपया है, ठीक है, इस पार्टिकुलर आर्टिकल्स का, ठीक है। और इसमें हम आपको बोलते हैं दोस्तों 100 रुपया का डिस्काउंट आपको दिए, ये डिस्काउंट हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया। इसमें से 500 में से 100 रुपया दोस्तों कटेगा ना, तो 500 में से 100 कटेगा तो कितना होगा? 400। ये 400 को हम हमारे लिए कॉस्ट प्राइस होगा, लेकिन ये दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा कि वो 400 में बेच रहा है। इसी को दोस्तों नेट प्राइस बोलते हैं। अब इसका शर्ट टी शर्ट का नेट प्राइस कितना हो गया? 400 रुपया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मार्क प्राइस, डिस्काउंट और नेट प्राइस क्या होता है। कुछ बेसिक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। रिमेंबर दैट द डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। दोस्तों
ये जो डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, या डिस्काउंट परसेंटेज। याद रखिएगा, डिस्काउंट डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमपी। इसके किस पे कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे ये डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज दोनों दोस्तों कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप ये आप डिस्काउंट समझ गए होंगे क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है दोस्तों समझ गए होंगे। मार्क प्राइस का जहां तक हिंदी की बात करें तो दोस्तों मार्क प्राइस का हिंदी होता है अंकित मूल्य। ठीक है, इसके बाद डिस्काउंट का मतलब दोस्तों छूट। ठीक है, नेट प्राइस का मतलब जो अमूमन दाम है, रियल मूल्य, वास्तविक मूल्य। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। चलिए आगे आप बात करते हैं कुछ विशेष बात पर। पेज नंबर 3 में अब आपको सिखाएंगे कैसे हम लोग डिस्काउंट वगैरह सब कैलकुलेट करते हैं, एक क्वेश्चन लेकर। देखिए किसी भी आर्टिकल है, मान लीजिए कोई एक आर्टिकल है, उसका दाम मार्क प्राइस जो है वो 500 रुपया है। कितना है दोस्तों? मार्क प्राइस 500। और इस पे दोस्तों हमें डिस्काउंट जो मिल रहा है वो दोस्तों 150 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमसे सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। तो साधारण भाषा में मैं आपको कहूंगा, या आप ही बोलेंगे सर 500 दाम है, 150 छूट मिल रहा है, सर 500 में 150 घटा दीजिए, सर 350 रुपया जो होगा इसका सेलिंग प्राइस होगा दुकानदार के लिए, इसका सेलिंग प्राइस 350। आपने क्या किया कि मार्क प्राइस जो था आपका, उसमें से दोस्तों आपने क्या किया, डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपको क्या निकल के आ गया दोस्तों? आपको सेलिंग प्राइस। यहां से दोस्तों एक फॉर्मूला भी बन गया कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस दोस्तों डिस्काउंट। याद रहेगा। अब दोस्तों थोड़ा सा हम और बढ़िया से समझते हैं चीजों को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए आपने ये समझा कि सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अगर निकालने जाए यहाँ पर सेलिंग प्राइस, दोस्तों मेरा मार्क प्राइस कितना है यहाँ पर, कहिएगा सर 500 रुपया है। 500 में से कितना घटाना है दोस्तों? 150 रुपया। 500 में 150 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों? 350 रुपया इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इस फॉर्मूला से दोस्तों एक दो और फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। दोस्तों केस नंबर 1 कब होगा, ध्यान दीजिएगा, जब आपको दोस्तों क्या होगा, इसमें सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दिया रहेगा, तब आपको मार्क प्राइस पूछेगा। सिंपल, ये माइनस इधर आकर प्लस में हो जाएगा। एमपी यानी मार्क प्राइस बराबर दोस्तों क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। ओके दोस्तों, मार्क प्राइस बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। चलिए इसके आधार पे मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ केस नंबर 1 पे। जैसे किसी वस्तु है, उसका जो सेलिंग प्राइस आर्टिकल का मान लीजिए 800 रुपया है, और दोस्तों इस पे हमको डिस्काउंट जो मिल रहा है, दुकानदार का दिमाग खराब हो गया, वो दोस्तों हमको डिस्काउंट दे देता है इस पे 700 का। ठीक है, तो बताइए इसका मार्क प्राइस क्या था। कहेगा सर मार्क प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस जो है वो प्लस सर डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस कितना है 800 का, प्लस डिस्काउंट कितना का मिला था 700, ये 1500 रुपया दोस्तों हमारा क्या हुआ, इसका मार्क प्राइस था। बातें क्लियर हुई दोस्तों? आप ये समझ पा रहे होंगे कि सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। इसका एक एक फॉर्मूला याद रखिए, एग्जाम में बहुत काम आता है, क्योंकि अक्सर इसी पे दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं दोस्तों अब, है ना। आप तो ये समझ गए होंगे कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस दोस्तों डिस्काउंट। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला जो हम बात करेंगे वो बात हमारा होगा डिस्काउंट परसेंटेज को लेकर। इसके बारे में होगा बात, डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो मैंने आपको बोला था कि डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा एमपी पर कैलकुलेट किया जाता है, मार्क प्राइस पे। जिस पे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों वो नीचे जाएगा, जो लाना चाहते हो ऊपर जाएगा, गुने 100। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होगा, डिस्काउंट बट्टा एमपी गुने 100। एक सवाल लेते हैं इस पे। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मार्क प्राइस जो है, उस ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस दोस्तों है 800 रुपया, और दोस्तों इस पे जो हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ये डिस्काउंट परसेंटेज जो है इस पे, पहले डिस्काउंट ही देख लीजिए, डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों 100 रुपया का। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बट्टा एमपी गुने 100।
डिस्काउंट कितना का 100 मिला है और मार्क प्राइस कितना था 800 और गुने परसेंटेज में कवर करने के लिए 100 से गुना करते हैं। 8 बार में कटा यानी 100/8 हुआ दोस्तों। कितना हुआ 100/8। 100/8 को लिखेगा 25 चौके 100, 2 चौके 8, 25 एक यानी 25/2%। 25/2 को दोस्तों 12.5% हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, कई बार आपको ये काम आएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? आप आई होप ये समझ के होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको डिस्काउंट पूछ दे इसी में, जैसे आपको डिस्काउंट परसेंटेज में पता है आपको 12.5% का डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट कितना का मिला तब क्या कीजिएगा, है ना? चलिए एक सवाल इसी आधार पे लेते हैं, इसी सवाल को थोड़ा मोल्ड करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम ये डिस्काउंट को हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज अब आपको देते हैं। ठीक है, तब आप बताइएगा कैलकुलेट करके। किसी वस्तु का मार्क प्राइस दोस्तों 800 रुपया है और उस पे जो हमको डिस्काउंट परसेंटेज मिल रहा है वो 12.5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो बताइए उस वस्तु पर हमको एक्चुअली डिस्काउंट कितना का मिला था। तो दोस्तों डिस्काउंट निकालने का सिंपल तरीका है कि डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बट्टा एमपी गुने 100। जब आप डिस्काउंट निकालेगा नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस बाय आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज इंटू मार्क प्राइस बराबर क्या, डिस्काउंट इंटू 100। ठीक है, हमको डिस्काउंट लाना है तो यहाँ 100 नीचे आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज इंटू मार्क प्राइस बट्टा 100 बराबर दोस्तों डिस्काउंट। ठीक है, चलिए डिस्काउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हम साधारण भाषा में क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज कितना का है, 12.5%। 12.5% का मतलब 25/2 यानी 25 गुने, और मार्क प्राइस कितना है दोस्तों 800, बट्टा 2 था तो नीचे चला जाएगा, 2 गुने 100 बराबर क्या, डिस्काउंट। काट देंगे, 100 8 8, 100 को 8 बार पढ़ेंगे 800 आएगा, 2 चौके 8। ठीक है दोस्तों, 2 चौके 8। अब देखिए क्लियर है बात दोस्तों। अब यहां पर जो है 100 डिस्काउंट कितना का हुआ है, 100 रुपया का। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट कितना का था, 100 रुपया का। क्लियर है। लेकिन दोस्तों अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो मैं आपको एक बहुत साधारण उपाय बताता हूं, सुनिएगा ध्यान से। आपका जो ये मार्क प्राइस दिया है ना, ये मार्क प्राइस आप उसी को डायरेक्ट 12.5% से गुना कर दीजिए, तो जो निकल के आएगा वही डिस्काउंट होगा। यहाँ पर भी तो वही किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर जो मार्क प्राइस में डिस्काउंट से गुना करेंगे, क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में करके गुना करेंगे, तब जाके डिस्काउंट आएगा। एकदम साधारण भाषा में, क्योंकि हमको पता है डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस को किससे गुना कर देना है, यहाँ पर 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 1/8 कर देंगे, 100 रुपया हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां से आप थोड़ा सा फॉर्मूला के एक बार रिकैप कर लीजिए, पहले पेज में जो फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए रेट ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बट्टा एमपी गुने 100। ये क्लियर हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ और आगे की टॉपिक। ठीक है, जैसे कि अगला जो फॉर्मूला है इस पे बात करते हैं हम। चलिए दोस्तों देखिए, अगला जो बात है इस पे आराम से हम लोग बात कर लेंगे, थोड़ा इसको पंजा थोड़ा बड़ा कर लेने दीजिए। चलिए अब अगला जो 3 नंबर हमारा फॉर्मूला है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सेलिंग प्राइस बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100। दोस्तों समझिएगा ध्यान से, जब आपको सवाल में मार्क प्राइस दिया हो और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो, अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछे तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाइएगा। क्या होगा फॉर्मूला दोस्तों, सेलिंग प्राइस बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अब बाय दोस्तों क्या 100। यही था ना फॉर्मूला आपका, देख लीजिए एक बार, रीचेक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कहां पर थे, 5 नंबर पेज, किस पेज पे थे, मनीष। ठीक है, अच्छा इस पे सवाल कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस दोस्तों है वो 800 रुपया है। ठीक है, और दोस्तों इस पे जो डिस्काउंट परसेंटेज हमें मिल रहा है वो 10% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। ठीक है,
हमसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा। यहाँ से दो तरीका बनाने का, एक तो फॉर्मूला से और दूसरा लॉजिकल तरीका, वो भी आपको समझाएंगे जिससे भी बन सकता है। ठीक है, जब मार्क प्राइस दिया हो। सेलिंग प्राइस पर क्या होता है, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100। तो हमारा यहाँ मार्क प्राइस कितना है 800, इंटू 100 में से डिस्काउंट परसेंट 10 का दिया 100 यानी कि 90 हो गया, और बट्टा 100 कितना हो गया दोस्तों, इसका 720 रुपया। दोस्तों क्या था, 720 रुपया इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब दोस्तों आगे जो बात करते हैं कि क्या इस बिना फॉर्मूला के इस्तेमाल किए बन सकता है। बिल्कुल, देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, बताइए। कहिएगा सर सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, या मैं आपसे पूछता हूं, हाँ यही पहले बताइए, सेलिंग प्राइस बराबर कहिएगा सर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अभी आप तनी देर पहले पढ़े थे इसको, थोड़ा देर पहले, देखिए। अब आगे बात करते हैं, सबसे पहले हम यहां से डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट के लिए मैंने बोला था मार्क प्राइस को सीधा उसके फ्रैक्शन से गुना कर दो डिस्काउंट परसेंटेज का, यानी कितना का डिस्काउंट मिला, 80 रुपया का। अब सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, तो मार्क प्राइस मेरा कितना था 800, और 800 में 80 घटा दिए दोस्तों, 720 रुपया जो है मेरा यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। ठीक है, आई होप इस फॉर्मूला पे आधारित आप सवाल को कर पाएंगे। देखिए अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, उस पर अपने मन से कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो हो सकता है कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ज्यादातर कैलकुलेशन सही ही होगा। इसके बाद आपके क्लास का जो मिक्स क्वेश्चन है डिस्काउंट का, प्रॉफिट लॉस का, सारा हम करवा देंगे आपको। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला वाला पेज क्लियर हो गया। ठीक है, इस पे आधारित क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैंने जो अल्टरनेट बताया लॉजिकल, वो सिर्फ इसमें अप्लाई होगा, इसमें अप्लाई नहीं होगा। जहां पर मार्क प्राइस पूछेगा वहां पर हम नहीं करेंगे उस फॉर्मूला, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज एमपी पर ही कैलकुलेट होता है, यहाँ पर हमें एमपी निकालना ही रहता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है क्या है दोस्तों, एमपी बराबर 100 इंटू एसपी बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी आपकी बार सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज दिया रहेगा, हमसे मार्क प्राइस पूछा जाएगा। चलिए इसी सवाल में देखते हैं। हम जानते हैं इसका मार्क प्राइस 800 है, लेकिन दोस्तों अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं थोड़ा सा सवाल को, यहाँ पर इसको एम के जगह लिख देते हैं एस। ठीक है, सेलिंग प्राइस दोस्तों दिया है इसका 720 रुपया। ठीक है, ये 720 रुपया है, और दोस्तों डिस्काउंट परसेंटेज है 10% का। अब हमसे पूछा जा रहा है बताइए इसका मार्क प्राइस क्या होगा। बताया देंगे दोस्तों आप लोग मार्क प्राइस इसका, चलिए बताइएगा मार्क प्राइस। अब दोस्तों चलिए इसका मार्क प्राइस हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। से पूछा जा रहा है एमपी क्या होता है। एमपी निकालने के लिए मैंने आपको अभी तुरंत एक फॉर्मूला का इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे देखिए एमपी बराबर 100 इंटू एस पी बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा कि कैसा याद करने का तरीका है, इस फॉर्मूला को बताते हैं आपको। जैसे देखिए एक एमपी जो होता है, एक एमपी यानी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, अकेले 100 एसपी को संभाल सकता है। ठीक है, और नीचे से कुछ छोटा का डीएम भी आ सकता है, यानी डिस्काउंट परसेंट। एमपी बराबर 100 इंटू एसपी बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, 100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 720, 100 माइनस डिस्काउंट यानी 100 माइनस 90, सॉरी 100 माइनस 10 बराबर 90, 9 8 72, यानी कि दोस्तों कितना होगा 100 8 800, यानी कि 800 रुपया हमारा इसका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसे बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, ये आप समझिएगा बात को, इसका ट्रिक से भी बनाया जाता है। अगर हम इसको ट्रिक से देखते तो ट्रिक से कैसे ये बनता है, ये सवाल जो हमारे सामने था, सेलिंग प्राइस और ये डिस्काउंट परसेंट। देखिए डिस्काउंट परसेंटेज 10% का दिया है, 10% का फ्रैक्शन 1/10। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, डिनोमिनेटर एमपी होता है और ये ऊपर वाला इस स्थिति में डिस्काउंट होता है। ठीक है, हमारे सामने क्या दिया है, हमारे सामने सेलिंग प्राइस दिया है। जब एमपी में से डिस्काउंट घटाते तो क्या आता है, सेलिंग प्राइस। तो 10 में से 1 घटाएंगे दोस्तों, क्या होगा 9। 9 यूनिट किसके बराबर होगा 720, क्योंकि 9 यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, 720 यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, यानी तब 1 यूनिट किसके बराबर होगा 80 के। मार्क प्राइस कितना था 10 यूनिट, तो 10 गुने 80 बराबर 800 रुपये का मार्क। इतना करने का आवश्यकता नहीं था, बाकी शॉर्ट ट्रिक्स अभी लगाएंगे नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जितना भी फॉर्मूला था यहाँ पर हमने देखा। एक बार रिकैप कर लेते हैं इसको। रिकैप करने में
ठीक है, देखो हमने क्या क्या देखा। हमने अभी देखा कि एसपी बराबर क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट। उसके बाद रेट पर डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट बटा एमपी गुने 100। उसके बाद एसपी बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100। और एमपी बराबर 100 इंटू एसपी बराबर बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये सारा चीज हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि मार्क प्राइस क्या होता है, कि प्रिंटेड प्राइस होता है, टैग प्राइस होता है। डिस्काउंट क्या होता है, जो मार्क प्राइस पे डिडक्शन करने के बाद जो हाथ में मिलता है हमको, उसके लिए सामान के लिए पैसा देना पड़ता है। नेट प्राइस जो टोटल सेलिंग प्राइस जो होता है आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट, उसको नेट प्राइस कहा जाता है। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, मार्क प्राइस पे, उस आर्टिकल का। तो ये आपने यहाँ तक अभी सारा चीज देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में इस पे आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आप तब तक ये फार्मूला दोस्तों याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।